दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। अब सवाल है कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या इससे सोना और चांदी महंगा हो जाएगा? क्या आम लोगों की शादी विवाह और निवेश पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था सच में संभल जाएगी? आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर के रूप में एक देश है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 99% सोना विदेशों से खरीदता है। यानी जितना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होगा, उतना ज्यादा पैसा देश से बाहर जाएगा। सरकार के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में गोल्ड इंपोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ऑयल के बाद गोल्ड भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट बन चुका है। इसी बीच भारतीय रुपया भी लगातार कमजोर होता जा रहा है। 12 मई को रुपया डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। ऐसे में सरकार पर विदेशी मुद्रा बचाने का दबाव बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि गोल्ड इंपोर्ट कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार बचाने और रुपए को मजबूत करने के लिए यह फैसला जरूरी था। इसी वजह से अब गोल्ड और सिल्वर पर फिर से 15% ड्यूटी लागू कर दी गई है। लेकिन इस फैसले का असर सीधे आम जनता पर पड़ सकता है, क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो सोना और महंगा हो जाता है, और जब सोना महंगा होता है तो शादी विवाह, ज्वेलरी खरीदने और निवेश करने वाले लोगों को जेब पर सीधा असर पड़ता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे गोल्ड की डिमांड कम हो सकती है। वहीं कुछ अधिकारियों ने चिंता जताई है कि ज्यादा टैक्स की वजह से फिर से गोल्ड स्मगलिंग बढ़ सकती है, क्योंकि पहले भी यह ड्यूटी ज्यादा थी, तब अवैध तरीके से सोना लाने के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कहा कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक लोग सोने की खरीदारी टाल दें। उन्होंने कहा कि देश हित में विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत है और संभव हो सके तो गोल्ड खरीदने से बचें। प्रधानमंत्री की इस अपील का शेयर बाजार में भी सीधा असर दिखा। जैसे ही बाजार खुला, कई बड़े ज्वेलरी ब्रांड शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। टाइटन के शेयर लगभग 7% तक टूट गए। वहीं कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड के जैसे शेयरों की करीब 10% तक की गिरावट दर्ज की गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार का यह फैसला सही है? एक तरफ सरकार विदेशी मुद्रा बचाने और अर्थव्यवस्था संभालने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए सोना खरीदना और मुश्किल होता जा रहा है। क्या आपको लगता है देश हित में कुछ समय के लिए गोल्ड खरीदना कम करना चाहिए, या फिर सरकार को कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।